Coming to the second part of this chapter, now let's study about the M phase. एम फेज मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है सेल साइकिल का, जिसके अंदर जितने भी सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट है, कंपोनेंट्स है, उनका क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है। क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट में और प्रोजेनी सेल में सेम रहता है, इसी वजह से इसको इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं। कन्वीनियंस के तौर पे माइटोसिस को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है न्यूक्लियर डिवीज़न की, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि सेल डिवीज़न क्या है। बहुत प्रोग्रेसिव प्रोसेस हो और क्लियर कट लाइंस को ड्रॉ नहीं किया जा सकता वेरियस स्टेजेस में। दैट मीन्स आप अलग अलग स्टेजेस को डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि अब ये वाली स्टेज स्टार्ट हुई है फिर उसके बाद ये नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव वेव है, तो क्लियर कट लाइंस को ड्रॉ नहीं किया जा सकता। माइटोसिस को फॉलोइंग 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। नाउ कम्स टू द फर्स्ट स्टेज, दैट इज़ प्रोफेज। प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस की, जो एस और G2 फेज को फॉलो करती है। एस और G2 फेज इंटरफेस के फॉलो करती है, ठीक है। एस और G2 फेज के बाद क्या आता है, प्रोफेज। माइटोसिस का फर्स्ट फेज प्रोफेज। एस और G2 फेज में नए डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जो नए डीएनए मॉलिक्यूल्स बने हैं वो डिस्टिंक्ट अलग अलग नहीं होते, बल्कि आपस में उलझे हुए रहते हैं, इंटरवाइंड हुए रहते हैं। प्रोफेज मार्क्ड होता है जब क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। जब क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है तो तब प्रोफेज का क्या होता है, स्टार्टिंग होती है। फिर ये कह सकते हैं कि प्रोफेज हाँ अब स्टार्ट हो गई है। क्रोमोसोमल मटेरियल अनटैंगल हो जाते हैं, जो पहले आपस में उलझे हुए हैं अब क्या हो जाएंगे, अनटैंगल्ड क्रोमोसोमल कंडेंसेशन के दौरान। सेंट्रियोल जो एस फेज के दौरान, इंटरफेस के एस फेज के दौरान डुप्लीकेट हुई थी, अब वो क्या हो जाएगी, सेल के अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाएगी। प्रोफेज की कंप्लीशन की बात करें तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक इवेंट है जिनके आधार पर ये पता लगा सकते हैं कि प्रोफेज का कंप्लीशन हो चुका है। सबसे पहले क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हो जाते हैं, जिससे कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज। क्रोमोसोम कैसे दिखाई देते हैं, 2 क्रोमैटिड आपस में सेंट्रोमेयर से अटैच हुई रहती है। 2 क्रोमैटिड्स आपस में अटैच हुई रहती है वाया सेंट्रोमेयर, और ये जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं क्रोमोसोम। माइटोटिक स्पिंडल की असेंबली का शुरू होना स्टार्ट हो जाता है, शुरुआत होने लगती है। माइक्रोट्यूब्यूल कुछ प्रोटीनिशियस कंपोनेंट सेल साइटोप्लाज्म के प्रोसेस में मदद करते हैं। सेल को जब प्रोफेज के एंड में जब सेल को देखा जाता है अंडर द माइक्रोस्कोप, तो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स नहीं दिखाई देते हैं, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स हुआ, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवेलप, ये सब क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। सेकेंड स्टेज की बात करते हैं माइटोसिस की, तो वो है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है न्यूक्लियर एनवेलप का। न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो जाती है, पूरे तरीके से डिसइंटीग्रेट होने लगती है, जैसे डायग्राम में शो भी कर रखा है। लेट प्रोफेज में आप देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ी सी डिसरप्ट हो रही है, पूरी तरीके से नहीं हुई, लेकिन आप जब मेटाफेज में देखें तो मेटाफेज में क्रोमोसोमल मटेरियल पूरे तरीके से क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाते हैं थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, वो खत्म हो चुकी है। तो इस तरीके से क्रोमोसोम क्या है, पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाते हैं, और इस स्टेज के दौरान जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाता है, और माइक्रोस्कोप के अंडर में उनको ईजिली ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी का स्टडी किया जाता है। इस स्टेज पर मेटाफेज क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमैटिड से आपस में अटैच हुए रहते हैं सेंट्रोमियर से। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोमियर की सरफेस पे। सेंट्रोमियर तो 2 सिस्टर क्रोमैटिड को आपस में अटैच किए रहती है, और सेंट्रोमियर के आप साइड में देखें तो क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर पर क्या प्रेजेंट रहती है, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर एज ए साइट ऑफ अटैचमेंट का काम करती है, किसके लिए, स्पिंडल फाइबर के लिए। These structures serve as a site of attachment of spindle fiber to the chromosome that are moved into the position at the center of the cell. इस तरीके से मेटाफेज को कैरेक्टराइज किया गया है। सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ जाते हैं, जहाँ पर एक क्रोमैटिड हर एक क्रोमोसोम की कनेक्ट हुई रहती है, किससे, काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर किससे अटैच हो रहता है, स्पिंडल फाइबर से, फ्रॉम वन पोल, और उसकी सिस्टर क्रोमैटिड कनेक्ट हुई रहती है, वही सिस्टर क्रोमैटिड कनेक्ट हुई रहेगी काइनेटोकोर से। फिर काइनेटोकोर किससे अटैच रहता है, स्पिंडल फाइबर से, फ्रॉम द अपोजिट पोल की तरफ। जो प्लेन है अलाइनमेंट का, जहाँ पर ये क्रोमोसोम अलाइन हुए हैं, उस प्लेन को कहते हैं मेटाफेज प्लेट।
की फीचर की बात करें तो मेटाफेज के अंदर क्या क्या की फीचर्स हैं, तो स्पिंडल फाइबर अटैच हुई रहती है काइनेटोकोर से क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलॉन्ग द मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स। क्रोमोसोम क्या है, स्पिंडल इक्वेटर पर आकर अलाइन हो जाते हैं और स्पिंडल इक्वेटर पर मूव करेंगे और फिर उसके बाद अलाइन हो जाते हैं मेटाफेज प्लेट पे थ्रू स्पिंडल फाइबर के थ्रू टू बोथ पोल्स। नाउ अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की माइटोसिस की, वो क्या है, एनाफेज। जब एनाफेज आनी होती है, मतलब जब एनाफेज एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज हर एक क्रोमोसोम कहाँ अरेंज हो जाता है, जो हर एक क्रोमोसोम अरेंज हुआ था मेटाफेज प्लेट पे वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। एंड द टू डॉटर क्रोमैटिड्स, जो अब सेंट्रोमियर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। क्रोमोसोम each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously and the two daughter chromatids now referred to as chromosome of the future daughter nuclei। एक्चुअली यहाँ क्या होता है, एनाफेज में जो दो सिस्टर क्रोमैटिड आपस में अटैच हुई थी सेंट्रोमेयर से, तो सेंट्रोमेयर क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, जिसकी वजह से अब जो सिस्टर क्रोमैटिड पहले आपस में अटैच हुई थी वो क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, और वही सिस्टर क्रोमैटिड क्या बना लेती है, फ्यूचर क्रोमोसोम डॉटर न्यूक्लियाई के लिए क्रोमोसोम का काम करती हैं वही सिस्टर क्रोमैटिड। बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स दी अपोजिट पोल, और यह जो सिस्टर क्रोमैटिड है या फिर जो फ्यूचर क्रोमोसोम है डॉटर न्यूक्लियाई के लिए, ये कहाँ मूव करने लगते हैं, अपोजिट पोल की तरफ। हर एक क्रोमोसोम इक्वेटर प्लेट से दूर जाने लगता है, सेंट्रोमेयर हर एक क्रोमोसोम की पोल की तरफ होती है, एंड द लीडिंग एज, वहीं जो आर्म होती है क्रोमोसोम की वो ट्रेल कर रही होती है बिहाइंड थी। इस तरीके से एनाफेज स्टेज को करेक्टराइज किया जाता है फॉलोइंग इवेंट्स की इवेंट से क्या होता है, इसमें सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाती है और क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, क्रोमैटिड अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेज की, और वो है सबसे लास्ट में टीलोफेज। जब शुरुआत होती है फाइनल स्टेज की माइटोसिस की, फाइनल स्टेज की जब शुरुआत होती है माइटोसिस की, दैट इज़ टीलोफेज, तो क्रोमोसोम जो कि रेस्पेक्टिव पोल्स पर पहुंच चुके हैं वो डीकंडेंस होते हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी को लॉस कर देते हैं। इंडिविजुअल क्रोमोसोम को अब नहीं देखा जा सकता है और क्रोमैटिड मटेरियल क्या होने लगता है, एक मास में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है इन द टू पोल्स, दोनों पोल्स में। ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर कुछ इवेंट्स दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम क्लस्टर हो जाते हैं एट अपोजिट स्पिंडल पोल, अपोजिट पोल्स पर ये क्रोमोसोम क्या होने लगते हैं, क्लस्टर में फॉर्म कर लेते हैं और अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर देते हैं एज डिस्क्रीट एलिमेंट। न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल हो जाती है, दैट मीन्स न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो जाती है, रिफॉर्म हो जाती है, दोबारा से बन जाती है क्रोमोसोम के चारों तरफ, क्रोमोसोम के क्लस्टर के चारों तरफ। क्रोमोसोम नहीं कहेंगे, अब क्रोमोसोम के क्लस्टर कहेंगे। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर क्या हो जाती है, दोबारा से रिफॉर्म हो जाती है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम कुछ की इवेंट्स के बारे में, कि जैसे सबसे पहले हमने बात करी हमने एम फेज़ की। तो एम फेज़ क्या है, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है सेल साइकिल का, जिसके अंदर और सेल के जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उनका क्या होता है, मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है। चूँकि क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है पेरेंट में एज वेल एज प्रोजेनी में, तो इसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। कन्वीनियंस के तौर पे माइटोसिस को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है, यह है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बात करते हैं प्रोफेज की, तो प्रोफेज एस और G2 फेज के बाद आती है। एस और G2 फेज में जो नए DNA मॉलिक्यूल बने हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते बल्कि आपस में उलझे हुए रहते हैं। प्रोफेज की मार्क की बात करें तो कब पता चलता है, तो कंडेंसेशन जब क्रोमोसोम का स्टार्ट होता है। प्रोफेज मार्क्ड होती है जब क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। क्रोमोसोमल मटेरियल अनटेंगल होते हैं ड्यूरिंग द क्रोमोसोमल कंडेंसेशन की प्रोसेस के दौरान। सेंट्रियोल जिसका डुप्लीकेशन हो रहा था कहाँ पर, एस्पेस के दौरान, अब ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगती है। प्रोफेज की कंप्लीशन की बात करें तो कुछ फॉलोइंग की इवेंट्स है। क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस होता है जिससे कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। देखिए प्रोफेज के अंदर बस आप इतनी बात ध्यान रखिए कि एक्चुअल में क्या होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है जिससे क्रोमोसोम बनते हैं। ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल की असेंबली, माइटोटिक स्पिंडल बनने लगता है। ठीक है, लेकिन कंप्लीट क्रोमोसोम कहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको, वो है मेटाफेज में। और यहाँ प्रोफेज के अंदर आपको कोई भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं दिखाई देगा, मतलब ये सब क्या हो जाते हैं, गायब हो चुके होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाती है मेटाफेज में। क्रोमोसोम एक्चुअली में कहाँ, कौन से स्टेज में दिखाई देते हैं, मेटाफेज के अंदर। यहाँ पर कंडेंसेशन क्रोमोसोम का कंप्लीट हो चुका होता है। मॉर्फोलॉजिकल स्टडी की बात करें क्रोमोसोम की कहाँ पढ़ी जाती है, तो वो है मेटाफेज।
स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होती हैं, काइनेटोकोर। जो काइनेटोकोर किसकी तरह काम करती है, स्पिंडल फाइबर को अटैच कराने में टू द काइनेटोकोर, सॉरी टू द क्रोमोजोम। ठीक है, इस तरीके से मेटाफेज को कैरेक्टराइज किया जाता है। जब आप मेटाफेज स्टेज देखेंगे सेल डिवीज़न में, तो आप देखेंगे क्रोमोसोम क्या है, इक्वेटर पे लाई करते हैं, सारे के सारे सब के सब इक्वेटर पे आ जाते हैं। तो स्पिंडल फाइबर अटैच होता है काइनेटोकोर से क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम स्पिंडल के इक्वेटर पे मूव करते हैं और एक प्लेन में अलाइन हो जाता है, उसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट। बात करते हैं हम एनाफेज की। तो एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो सेंट्रोमियर है ये स्प्लिट हो जाती है और क्रोमैटिड सेपरेट हो जाती है। जो क्रोमैटिड अब बनी है तो सेपरेट होने के बाद ये क्या हो बन जाती है, डॉटर न्यूक्लिया के लिए ये फ्यूचर क्रोमोसोम का काम करती है। क्रोमैटिड अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगती है। फिर है टीलोफेज। टीलोफेज में आपको पता ही है क्रोमोसोम क्या कर देंगे, अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देंगे और जितने भी ऑर्गेनल्स गायब हो चुके थे अब वो दोबारा से रिफॉर्म हो जाते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप क्रोमोसोम क्लस्टर के चारों तरफ असेंबल हो जाती है, बन जाती है दोबारा से। तो इस तरीके से ये वाली वीडियो खत्म होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।